उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। उत्तराखंड का मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं आज दो मुख्य विषयों के ऊपर आप सभी से बात करना चाहता हूँ। पहला विषय है भू कानून और दूसरा है मूल निवास 1950। दोस्तों, अगर अपना अधिकार हम उत्तराखंड में नहीं मांगेंगे तो फिर कहाँ मांगेंगे? क्या हम बाहर राज्यों में जाकर अपना अधिकार मांगेंगे? और मांगेंगे तो वहाँ मार खाएंगे। इसलिए हमने अपनी स्वाभिमान, अपनी संस्कृति, अपनी पहाड़ी सभ्यता को बचाने के लिए भू कानून और मूल निवास 1950 के लिए मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। हमें राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों से बाहर निकलकर संगठित होकर इन दो प्रमुख विषयों के ऊपर संघर्ष करना पड़ेगा, मूल निवास और भू कानून। हमारी लड़ाई दोस्तों रोज़गार की है। हमने पहाड़ी राज्य इसलिए बनाया कि हमें रोज़गार मिले, हमारे राज्य का विकास हो। उत्तराखंड बनने के 23 साल बाद भी हम किस स्थिति में हैं, आप इसे भली भांति जानते हैं। बाहरी राज्यों से आए हुए लोगों ने यहाँ पर अस्थायी निवास बना लिए हैं और मूल निवास बनने बंद हो गए हैं। मेरा सवाल है, आखिर क्यों? मूल निवास क्यों नहीं बनाया जा रहा है और अस्थायी निवास बना करके बाहरी राज्यों से जो लोग आए हैं वो हमारे बराबर आके खड़े हो गए हैं और आज हमारे रोज़गार पर उनका पूरा अधिकार हो गया है, हमारे संसाधनों पर उनका अधिकार हो गया है। दोस्तों, हमें मूल निवास लागू करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और इसके लिए हमें सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थान हैं उन पे रोज़गार के लिए हमें वरीयता चाहिए। खेती, पर्यटन, पशुपालन, बगीचा, मत्स्य पालन इत्यादि जो रोज़गार हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उसमें कम ऋण पर, कम ब्याज पर ऋण चाहिए जिससे हमारे पहाड़ी भाई स्वरोजगार कर सकें। मूल निवास न मिलने से रोज़गार की समस्या पैदा हो गई है। दोस्तों, पहाड़ों से पलायन शुरू हो गया है, खेत खलिहान हमारा बांझा पड़ गया, घर में कोई नहीं छा और बाहर के लोगों की गिद्ध की नज़र हमारा पहाड़ पर छा। यख की जलवायु, यखो पर्यावरण, यखो जो देखना क्राइम कोई नहीं, हिमालय छ, एकांत छ, स्वच्छ पर्यावरण छ, शांति छ, स्वच्छता छ, झील छन, झरना छन और यूँ खातिर हूँ बाहरी लोग यख एक हमारे लोगों तो बोलदान कि ज़मीन के काम की नहीं है, ही ज़मीन ते बेच दवा और वो चंद पैसा दीख हमारी ज़मीन हमारा शरीफ भाइयों मन लीख और वहीं पर बोनकार जमे छन। आज हमारे पहाड़ी भाई जून अपनी ज़मीन बेची, वो होटलों में काम करने वो मालिक बन गए और हम नौकर बन गए। यहाँ खातर मेरू निवेदन है दोस्तों, गैलियों, दगड़ियों, डाणा सियाणों कि अपनी ज़मीन बाहर वालों तो न बेचा। हम उन भू कानून लागू करवाने दोस्तों और मूल निवास 1950 हम अपनी ज़मीन लीज पर दी सकते हो, अपनी शर्तों पर अपनी ज़मीन बाहर वालों तो लीज पर दी सकते हो, तभी हमारी ज़मीन बच ली। आज बाहर के लोगों की नज़र गिद्ध की नज़र छा। आप देख जाओला मसूरी, धनोल्टी, टिहरी झील के आसपास बाहर वालों ज़मीन खरीदा ली। जब हूँ तो लग दूँ कि रोज़गार चल सकूँ वक्त हूँ ज़मीन खरीदा ली और हमारे लोग हूँ का होटलों में नौकर से भाण से मठोन लग्या। यूँ लोगों बाहर भी टैक एक होटल बना लेन, अपना आयास गाह बना लें उन लोगों। दोस्तों, भू कानून जल्द जल्दी लागू होने चाहिए। हम तो ई खातर मिलिक संघर्ष करने। बाहर का जो धनाढ़ लोग छन हूँ हमारी जो कमज़ोर आर्थिक स्थिति उनको फ़ायदा उठे हमारा पहाड़ में आयास गाह बना लेन, यक होटल बना लेन और हम लोग भाड़ा चौधोड़ गया।
हम लोग धीरे धीरे हम मालिक छो और हम धीरे धीरे किराएदार छो बन गया। और ये बाहर का किराएदार था, ये एक मालिक बन गया। हमारी ज़मीन हमारे हाथों से खिसकने लग चल गई। दोस्तों बोल रही कि पैरों से ज़मीन खिसक जाना। तो भूलों भाइयों, दाना सयाणों, अगर अपनी ज़मीन बाहर बोलते बेच लिया तो आने वाली जो पीढ़ी छा वो हमते माफ़ नहीं करना। हमारो पहलो अधिकार छा यख जल जंगल ज़मीन पर। आज सरकार रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पर हमारू शोषण छकन लगी। हम ते जंगल जाना दुश्वार वेगी। हम गाँव वह सुखिया लाखड़ा भी उठा नहीं सकता। और रातों रात निगमों का हवाला और माफियों का हवाला ज़मीन ये पहाड़ी जो हमारे जंगल छा हूँ तक करने चल लग्या और रातों रात जंगल कटने चल लग्या। हम तय ही बात की चिंता करनी पड़ी कि जल जंगल ज़मीन जय पर हमारो प्रथम अधिकार छा, ये हम तय वापस मिलो। ये अधिकार प्रत्येक ग्राम सभा, जय ग्राम सभा का आसपास जो जंगल लग दो उसका पूरा अधिकार ग्राम सभा स्तर पर ग्राम प्रधानों और ग्राम सभा से मिले जाओ दो, जहाँ से वे की देख रेख हो सको और वे को फ़ायदा और वे का माध्यम से रोजगार हो लो, हमारे पहाड़ी भाई तो मिल लो और हम लोग पहाड़ में रुकला और पलायन रुक। आज इन्वेस्टर समिट के नाम पर बाहरी उद्योगपतियों तय जो कौड़ियों भाव जमीन दिए जाने से लगी वो चिंता को विशेष है। बाहर का लोग यक एक स्कूल खोल रहा, हॉस्पिटल खोल रहा, रिजॉर्ट खोल रहा। हूँ स्कूलों में हमारे बच्चों जाना मुश्किल छा। हमारा बच्चा हूँ स्कूलों में नहीं पढ़ना, हूँ हॉस्पिटल में बाहर का लोग आला, हूँ रिजॉर्ट पर बाहर का लोग आला। यहाँ लोग सिर्फ भाना मठों खातर ले जाला। यहाँ खातर में निवेदन छा अपनी ज़मीन बाहर वालों तय न बेचे दोस्तों। और मूल निवास भू कानून की जो एक क्रांति जो जगने से लगी वे खातर आप सभी अपनों योगदान देवा। जो भाई देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी आसपास रहंदान अपनों समय निकाला और शांतिपूर्ण ढंग से हम तय अपनी बात सरकार तक पहुँचानी और सरकार तक पता लगी चाहिए कि जनता पर ही को भारी रोष है और सरकार तक मजबूर करने हमन कि वो भू कानून और मूल निवास 1950 तय जल्दी से जल्दी लागू करो। हमारा राज्य में भी तुम देखने लगे इन्वेस्टर समिट के नाम पर 100 करोड़ खर्च करेंगे, 100 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुए मात्र हूँ उद्योगपति से जोड़ने खातर। अगर 100 लोगों तय 1 करोड़ दिए जाता और अपना रोजगार खरीदा तो आज हमारे प्रदेश में 100 उद्योगपति खड़ा होता। यहाँ खातर हम उन भैर वालों तय नहीं बुलानी बल्कि आप अपने आप समर्थ होनी और अपनों रोजगार करनी। दोस्तों हम उन यहाँ पलायन नहीं करनी, अपने खेत खलिहान के मन रक्षा करनी, बिल्कुल ध्यान रखनी। भय लोग जो आला हूँ मात्र सिर्फ हमारो शोषण करनी और कुछ नहीं। यहाँ खातर जब जब भू कानून और मूल निवास 1950 के खातर जब भी हम तय संघर्ष करना पड़ लो, अपनी आहुति देनी पड़ ली, अपनों समय निकालना पड़ लो, तभी जाकर सरकार का कानून जू रेंगला और तभी जाकर ये कानून पास हो लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय धनोल्टी। नमस्कार दोस्तों।